गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 11th का 4th चैप्टर सुमित्रा नंदन पंत पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग सुन लें। इनकी कविता वे आँखें हैं आप जो है कि क्या बोलते हैं, इनके काव्य संग्रह से आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से देख लें सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनका जन्म 1900 में हुआ था उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, कौसानी नामक गांव में। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्ता था और आरंभिक शिक्षा इनकी अल्मोड़ा में हुई। 1919 में इन्होंने म्योंगर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर ये परीक्षा दिए बिना ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद ये खुद की सेल्फ स्टडी में लग गए। सन 1938 में रूपाक्ष नामक पत्रिका निकाली। सन 1950 से 57 तक ये आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। पंत जी को सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंत जी का सन 1977 में देहावसान हो गया। आपको हम बता दें, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है ना। छायावादी काव्यधारा के 3 प्रमुख कवि हैं, पंत, देवी और निराला। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, देवी से महादेव वर्मा और निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, कविता देखेंगे। वे आँखें इनकी कृषकों पे जो है कि क्या बोलते हैं, प्रधान इनकी कविता है। किसानों पे इन्होंने लिखा है कि किसान किस तरह से उसकी दुर्दशा होती है, समय जो है कि पूर्व समय से होती आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ ऐसी बातें हैं जब ये लिख रहे हैं तब नहीं, जब से जो है कि किसान किस तरह से सब कुछ करता है और दुख ही उसकी झोली में रहता है। ठीक है, उसके जीवन में कह रहे हैं, अंधकार की गुहा सरीखे उन आँखों से डरता है मन। आँख एकदम अंदर किसान की जो बैठ जाती है, उसको कह रहे हैं कि उस गुफा के समान है जिसमें देखो तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, गुफा में कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। उन आँखों से मेरा मन डरता है, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उनमें जो है कि क्या बोलते हैं, बहुत ही दीनता है, दुख है। एकांत में जो है कि क्या बोलते हैं, लगता है वो रोती हुई रहती हैं। उन आँखों को देख के बहुत ही डर लगता है, बहुत भयानक लगती हैं वो आँखें। यह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश पर खिसका। कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, किसान का जीवन अभावों से भरा रहा है, वह जीवन का कष्ट झेलता है। किसान स्वतंत्र है, उसमें स्वाभिमान भी कूट कूट के भरा है, लेकिन जब वह दुखों के अभाव की धारा में बीच में घिरा हुआ है और संसार किनारों के समान उससे दूर हट जाता है। मीन्स किसान के पास स्वाभिमान है, स्वतंत्रता है, अंदर से स्वच्छंद है, लेकिन जब वह कष्ट में आता है, वो सबको सुख देता है, लेकिन जब वह कष्ट में आता है तो लोग जैसे नदी अपना बहती है और कगारे पे क्या करती है, किनारे पे जो अवशिष्ट चीज़ें होती हैं जिनमें दम नहीं होता है, सब कुछ होता ऐसा चीज़ होता है, वो छोड़ते हुए चली जाती हैं। उसी प्रकार से किसान को भी लोग दुख में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मझधार में भी कोई उसको पार नहीं ले जाता है। कह रहे हैं कि छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, लहराते थे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब जिनसे। कह रहा है कि आज भी उन खेतों में लहराते हैं, जो है कि खेती लहराती है, जिनसे वो आज बेदखल है, जिनसे वो आज निकाल दिया गया, जिनमें से हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। और कह रहे हैं कि उस खेत के तिनके तिनके की हरियाली से उसका जीवन खुश रहता था। ठीक है, उसके जीवन में खुशी आती थी। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो
गया जवानी में ही मारा। कहते हैं कि आज भी आँखों में उसके घूमा करता है उसकी आँखों का तारा, वह उसका पुत्र जो सिपाहियों की लाठी से जवानी में ही मार दिया गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कवि जो है कि क्या बोलते हैं, युग युग से शोषित किसान की दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। आगे हम लोग कविता में बढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कह रहे हैं कि महाजनों ने घर द्वार सब कुछ बिका दिया और ब्याज की एक भी कौड़ी उन्होंने नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि 2 बैल उसके बांधे हुए थे, उसकी भी कुड़की नीलामी हो गई। आज भी रह उसकी आंखों में वो दृश्य चुभ जाता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कह रहे हैं कि मेरी गाय, उजरी से गाय से तात्पर्य है दूध देने वाले पशु से। ठीक है, कह रहे हैं वो किसी को अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कह रहे हैं आज भी मेरी आंखों में नाचा करती है जो मेरी खेती थी, जिससे मुझे सुख मिलता था, जो उजड़ गई। आज भी मेरी आंखों के सामने वो सदृश नाच जाया करती है। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के मेरी पत्नी जो है कि स्वर्ग चली गई। ऐसा कि क्या बोलते हैं कि पैसे की ऐसी तंगी रही कि पैसा नहीं था कि उसकी दवा हो सके और वो स्वर्ग सिधार गई। आज भी आंखों के सामने उसका चेहरा नाच उठता है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और कह रहे हैं देख रेख नहीं हो पाई, इस कारण मेरी जो दूध मुही बिटिया थी वो 2 ही दिन के बाद मर गई।